ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है अगस्त 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना कुंभ के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से मैं कहता हूं कि लग्न राशि यदि आपको ज्ञात है तो वहां से देखेंगे, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। नहीं पता तो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। या आपके ऊपर है आपको कहाँ से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, वहां से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। देखेंगे सामान्य विश्लेषण से सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न में वक्री शनि है, जो आत्ममंथन का समय देते हैं, चीज़ों को बदलने का समय देते हैं, जीवन में एक ठहराव लाते हैं, लेकिन वो ठहराव अच्छा होता है, वो ठहराव प्रोडक्टिव होता है। अगर आपके केंद्र भावों को देखें तो 1, 4, 7 इन 3 केंद्र भावों में आपके 5 ग्रह हैं। ये अपने आप में एक विशेष चीज़ होती है। जब राशि परिवर्तन द्वारा या गोचर में केंद्र भाव बहुत अफेक्टेड होते हैं, यानी कि जीवन में बड़े परिवर्तन लाने का टाइम होता है, बड़े निर्णय लाने का टाइम होता है। 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव होते हैं चारों। तो यहाँ पे अगर देखें तो 9 में से आपके 5 ग्रह बैठे हुए हैं। तो यानी कि ये महीना बहुत बड़े बदलावों का है। आप जो डिसीजन लेना चाह रहे थे, आप जो निर्णय लेना चाह रहे थे, आप जो अपने आप को समझना चाह रहे थे, आप जो लोगों को समझना चाह रहे थे, आप परिस्थितियों को समझना चाह रहे थे, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत विशेष चीज़ है, इसका आपको लाभ उठाना है। ध्यान बस एक चीज़ का देना है कि लग्न में शनि है, जो लग्नेश है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो वक्री हैं, तो 12वें घर के स्वामी भी हैं। लग्नेश होने के नाते वक्री होना स्ट्रांग होता है, लेकिन वो 12वें घर का स्वामित्व ही तो रखते हैं, यानी कि खर्चे थोड़े बढ़ ही रहे होंगे और इस महीने भी बढ़ेंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि क्योंकि शनि वक्री हैं, कुछ भी अचानक से इम्पल्सिव होकर हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं करना। शनि जब वक्री होते हैं, उनको एक चीज़ जो बिल्कुल पसंद नहीं आती वो है इम्पेशंस, हड़बड़ी आदि। वहाँ पर फिर वो बुरा प्रभाव देते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अपने अंदर, अवश्य आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुक्र शनि समसप्तक में रहेंगे, और शुक्र क्या है, वो आपके योग कारक ग्रह हैं। 31 जुलाई को ही यहाँ पे आ गए होंगे और 1 अगस्त से प्रभाव आपके लग्न पर देंगे दृष्टि द्वारा। और शनि शुक्र समसप्तक हैं, दोनों परम मित्र हैं, एक दूसरे के लिए योग कारक हैं। एक दूसरे के लिए मतलब कि जो शनि की राशियां हैं मकर और कुंभ, उनके लिए शुक्र योग कारक है। जो शुक्र की राशियां हैं यानी कि वृषभ और तुला, उनके लिए शनि योग कारक है। तो इन दोनों योग कारक की समसप्तक प्रभाव, यानी कि जीवन में कई अटके हुए कार्य आपके बन सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को एनालाइज आपको समयबद्ध तरीके से और पेशेंटली करना पड़ेगा। धन की प्राप्ति हो सकती है, योग कारक का लग्न को देखना है, यानी कि धन की प्राप्ति। 4थे घर के स्वामी है शुक्र, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हो सकता है। ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि बुध वक्री हो जाएंगे 5 अगस्त को। तो अब क्योंकि बुध आपके अष्टमेश हैं और वक्री भी हो रहे हैं, लग्न को देखेंगे, लग्न में ऑलरेडी शनि है जो वक्री हैं, तो 5 अगस्त के बाद थोड़ी हड़बड़ी और थोड़ी परिस्थितियों में बदलाव आएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली जिनका कोई अथॉरिटी से प्रॉब्लम चलता रहता है, सरकार से प्रॉब्लम चलता रहता है, लाइसेंसिंग के इश्यूज आते रहते हैं, केयरफुल रहेगा। और ये वो समय होगा जब आपके पति या पत्नी से भी आपकी झड़प हो सकती है। इवन आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी ये टाइम 5 अगस्त के बाद का अच्छा नहीं होगा। इस पर और चर्चा करूंगा मैं मैरिड लाइफ में। लेकिन ये महीना क्योंकि 2 वक्री, देखिए 22 अगस्त तक बुध यहीं पे रहेंगे और 22 दिन तक आपके लग्न पर 2 वक्र ग्रहों का प्रभाव होगा, शनि और बुध, यानी कि जीवन में कई चीज़ें थोड़ा सा डिले होंगी। इसीलिए आपको हर चीज़ को समयबद्ध तरीके से प्री प्लान्ड, पहले ही प्लान करके ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, तभी आप लाभ कमा पाएंगे। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य महाराज का होगा और सूर्य आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ से दुविधा चालू होगी, क्यों? क्योंकि सूर्य आपके हैं परम शत्रु ग्रह। दोनों में
पिता पुत्र संबंध है, लेकिन संबंध अच्छे नहीं है, आप सब जानते ही होंगे। जो मेरे वीडियोस देखते हैं मैं कई बार बताता हूँ, पिता पुत्र संबंध है शनि सूर्य में, लेकिन संबंध बहुत विकृत है। अब समसप्तक योग, सूर्य का आपके लिए मार्केश, आपके लिए बाधकेश होना, परम शत्रु होना, वो भी वक्र अवस्था में। केयरफुल इस महीने में, जब आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है वो 16 तारीख से महीने के अंत तक है, 31 तारीख तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि वक्र अवस्था में है, सूर्य देखेंगे और सूर्य आपके मार्केश हैं जैसे मैंने कहा, और वक्री बुध भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, परम आपके जो शत्रु होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, आपके एनिमीज एक्टिव हो जाते हैं, आपके इमेज को खराब करने की कोशिश करी जा सकती है। अब ये हर जगह हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, आप किसी बड़े पद पे हैं वहाँ पे हो सकता है। तो इस महीने, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद से आपको अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस होना है। और पुनः सूर्य यहाँ पे आ गया, यानी कि बिजनेस में सरकारी बाधाएं आ सकती हैं, केयरफुल रहने की आवश्यकता है। बुध पतित हो जाएंगे, पतित मतलब पिछली राशि में गिरना। बुध पीछे जाते जाते, मैं कई बार समझा चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ शॉर्ट में, कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो पीछे जाता है। मोस्टली ग्रह राहु केतु को छोड़कर ऐसे चलते हैं, ऐसे राहु केतु ऐसे चलते हैं, और कभी कभी कोई ग्रह जब वक्री होता है तो वो भी ऐसे ही चलता है। अब कभी कभी ग्रह इनिशियल डिग्री में अगर वक्री होता है तो पिछली राशि में गिर जाता है, उसको कहते हैं ग्रह का पतित होना। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बुध आपके छठे भाव में पतित हो जाएंगे, और बुध आपके लिए अष्टमेश है और पंचमेश है। ये विपरीत राजयोग बनाएंगे, छठे घर में आएंगे। अच्छा क्या होगा, कोई लीगल कार्य, प्रॉपर्टी का कार्य, कोर्ट कचहरी का कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन इस समय के बाद बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं, बच्चों की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा समय नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही बुध आएंगे आपका मन बहुत विचलित हो जाएगा, और व्यर्थ की चिंताओं के कारण आप समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने समय को परम मूल्यता देनी है, इस चीज पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 और राशि परिवर्तन होंगे, महीने के अंत में होंगे। शुक्र आपके अष्टम में आ जाएंगे 25 को अगस्त को, मंगल आपके पंचम में आ जाएंगे 26 को। शुक्र की बात करते हैं। अब देखिए, शुक्र योग कारक हैं, अब पूरे महीने ऑलमोस्ट अच्छे रहेंगे। 25 को क्या होगा, वो नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ आ जाएंगे। यहां पे शुक्र वीक पड़ते हैं, अष्टम में वीक नहीं होते। नीच के भी शुक्र आज के टाइम में पैसा देते हैं, लेकिन केतु के साथ बैठना ना प्रॉब्लम लाता है, क्योंकि केतु और शुक्र अलग प्रकार के ग्रह हैं। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, पेमेंट रुक सकती है, बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, कार्य क्षेत्र में एनिमीज हावी हो जाएंगे, और आपका पैसा कहीं अटक सकता है। और सबसे बड़ा इंपैक्ट मैरिड लाइफ, लव लाइफ, दोनों के लिए ही महीने का अंतिम भाग अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचमेश जो रिलेशनशिप के हैं स्वामी, वो ऑलरेडी वक्री हैं, पतित हो जाएंगे, और शुक्र जो हैं आपके वो नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयर बरतने की आवश्यकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड लाइफ में हैं, महीने का अंतिम भाग अच्छा नहीं रहेगा। मंगल पंचम में आएंगे और आपके लाभ स्थान को देखेंगे, और मंगल आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी है। कार्य क्षेत्र में अगर कुछ बदलाव लाना चाहते थे, यानी कि जॉब चेंज आदि करना चाहते थे, तो उसके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। तो इन सब का ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, पैसा अवश्य आएगा कहीं कहीं, या कहिए महीने के अधिकतम भाग तक, जब तक शुक्र यहाँ पर है 25 तक, आपका भाग्य भी साथ देगा। प्रॉब्लम्स उसके बाद आएंगी। जहाँ क्लियर नहीं हो, पैसा डालिएगा मत। अपने सेहत का, स्पेशली फिजिकल सेहत का ध्यान इस महीने काफ़ी दीजिएगा। दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी, अपनों से प्यार से बात कीजिएगा। जितना पीसफुल एटमॉस्फेयर रखेंगे अपने घर में आसपास, उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा सेल्फिश बनिएगा, सेल्फ सेंटर्ड बनिएगा, उसकी आवश्यकता है। और हर चीज़ को अपने मन पर प्रभाव मत डालने दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा महीना है जहाँ पर आपके पंचमेश ही बुध वक्री हो रहे हैं। तो कभी कभी ये हो सकता है कि कोई बात किसी ने कह दी, आप उसमें ही उलझ गए और उसके ही कई मायने निकालना शुरू कर दिया, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सेल्फ लव का महीना है, अपने साथ एंगेज होने का महीना है, अपने आप को ध्यान देने का महीना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को पूरा करने का महीना है, सेल्फ पैम्परिंग का महीना है। अपने लिए कीजिएगा, कोई नहीं करेगा आपके लिए, आप कितने भी अच्छे हो। जितना जो व्यक्ति अच्छा होता है ना, उसका उतना फायदा उठाया जाता है। तो आज का ऐसा टाइम है, कोई भी हो, माँ बाप को छोड़कर पति पत्नी हो, बच्चे हो, हर रिश्ता कहीं ना कहीं मतलबी है, माँ बाप को छोड़कर। तो अपना ध्यान रखा कीजिए। कितने भी अच्छे आपके बच्चे हों, कितने भी अच्छे आपके पति पत्नी हो, हमेशा साथ नहीं देंगे, और वो भी एक बहुत एक
मतलब का रिश्ता होता है कई जगह पे, अधिकतम नहीं, हर जगह नहीं कहूँगा, कई जगह पे। तो ये महीना अपने आप को प्यार करने का है, सेल्फ पैम्परिंग का है। जाइएगा बाहर घूमने, जाइएगा दोस्तों के साथ घूमने जाइएगा, जो भी आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रसन्नता देती है चीज़, वो कीजिएगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें, थोड़ा सा लेजीनेस आ सकती है, क्योंकि मैंने कहा 2 वक्र ग्रहों का प्रभाव है, तो कार्य डिले हुए तो बहुत डिले होते ही जाएंगे। किसी को अपने मूड को खराब मत करने दीजिएगा। ये महीना बहुत बार लोग आपके मूड खराब करने की कोशिश करेंगे, आपको इग्नोर करना है। इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि इग्नोरेंस जिसको आ गई वो व्यक्ति बहुत सुखी है। तो इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। बड़े बदलाव आ रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा और अपने जीवन में एक नई विजन लानी पड़ेगी इस महीने। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, मिश्रित महीना है, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। अच्छा क्या है कि मंगल ऑलमोस्ट 26 अगस्त तक, यानी कि पूरे महीने ही ऑलमोस्ट आपके 10वें घर को देखेंगे। क्यों विशेष है? क्योंकि मंगल 10वें के स्वामी हैं और आपके लिए जब उनकी दृष्टि 10वें पर पड़ेगी, यानी कि कुछ कार्य क्षेत्र में अच्छा करने का अवसर मिलेगा। सूर्य 16 तारीख तक अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाएंगे, दुश्मनों पर हावी रह पाएंगे। गुरु की दृष्टि तो परस्पर बनी ही रहेगी, शनि की दृष्टि भी बनी हुई है, यानी कि ये महीना ऑलमोस्ट आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए अच्छा है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नई नहीं दी जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है कि मंगल का दिग्बल खत्म है, इसलिए अथॉरिटी लैक करेंगे, यानी कि कार्य तो अच्छा करेंगे लेकिन अथॉरिटी आपके पास ज़्यादा नहीं रहेगी। ध्यान किस चीज़ का देना है सबसे ज़्यादा, कि सप्तम में बुध वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त को। अब क्योंकि बुध आपके अष्टम के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं और 10वें से 10वें में बैठे हैं, तो अच्छा किसके लिए हो सकता? 2 लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए पूरा ही महीना ऑलमोस्ट अच्छा है। उसका एक और कारण है, मैं बताऊंगा। पहले तो बुध क्योंकि वक्री हो रहे हैं 10वें से 10वें में, और 10वें से अष्टम और 10वें से 11वें के स्वामी हैं, दोनों ही चेंज इंडिकेट करता है। और यहाँ पर बुध वक्री हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जो जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए अच्छा, जिनकी प्रमोशन बहुत लंबे अरसे से अटकी हुई थी उनके लिए मौका है। कारण सप्तम भाव प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10वें से 10वां, शनि दृष्टि, मंगल दृष्टि, बुध वक्री, योग कारक, प्रमोशन होने के चांसेस, वो भी अचानक से। मतलब कि आप सोच रहे होंगे अब तो चांस ही नहीं है, अगर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है अप्रेजल का तो इस महीने आपके लिए चांसेस बन सकते हैं। प्रॉब्लम किसके लिए होगी? जिनकी सामान्य नौकरी चल रही थी, अच्छा सब चल रहा था, यहाँ पे जिसकी दशा अंतर्दशा थोड़ी सी अनफेवरेबल है, वहाँ पे आपका नाम और आपकी गुडविल खराब करने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके दोस्त, आपके कलीग्स जो पर्सनल लाइफ में भी आपसे मिलते हैं, बाहर डिनर्स के लिए जाते हैं, वही आपके विरुद्ध इस महीने होंगे। पता नहीं चलने देंगे, लेकिन वही आपके काम को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो इस महीने अपनी इमेज को, अपनी गुडविल को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि वहीं पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है। और मंगल का गोचर होगा महीने के अंत में 26 अगस्त को, तो उसके बाद भी जॉब चेंज करने के योग बन जाते हैं। बुध यहाँ पे आ जाएंगे 22 अगस्त को पीछे गिर के, तो यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर दुश्मनों पर नियंत्रण लाते हैं। सूर्य यहाँ पे 16 को आ जाएंगे, वहाँ से भी थोड़ा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन मेन जो टाइम है ना जहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, वो होगा आपका 5 तारीख से 22 तारीख तक, जहाँ पे आपके विरुद्ध लोग कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने की भयंकर कोशिश कर सकते हैं। शुक्र महीने के अंत में नीच के हो जाएंगे और 10वें से 11वें में अचानक से धन का लाभ आपको महीने के अंत में हो सकता है। विशेष परीक्षण, शांत रहना है, हर चीज़ को एनालाइज करना है, लेजीनेस नहीं दिखानी। गुस्सा बहुत बार आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको उस गुस्से को, कभी भी गुस्से को ना पीना नहीं चाहिए। वो एक ऊर्जा होती है, वेग है। आयुर्वेद वेग की बात करता है। वो आपकी वासनाएं हो, गुस्सा हो, छींक हो, ये सब वेग होते हैं, और आयुर्वेद मना करता है अपने वेग को रोकने के लिए। लेकिन वेग को, जैसे गुस्से जैसा वेग है, उसको आपको नियंत्रण, उसको आपको किसी और जगह पे लगाना पड़ता है। तो गुस्सा है तो वॉक कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए, अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि गुस्सा इस महीने हावी रहेगा आप पे और वो प्रभाव एक नकारात्मक दे सकता है। और कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, और जितना स्टेबिलिटी अपने कार्य में ला सकते हैं अपने एफर्ट से उतना लाइएगा। चमकने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन जब आप चमकेंगे तो आपके दुश्मन पसंद नहीं करेंगे। जहां आप देखेंगे आपने कुछ अच्छा किया ना, उसके अगले ही दिन आपके दुश्मन आप पर हावी हो जाएंगे। बार बार यही आ रहा है कि गुस्सा हावी रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। तो अपना गुस्सा, इस महीने का की पॉइंट यही है करियर वालों के लिए,
स्टेबिलिटी और गुस्से पे कंट्रोल, ये कर लिया तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो इश्यूज होंगे। हैं बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए भी थोड़ा सा मिश्रित सा महीना है। मिश्रित क्यों? पहले अच्छी चीज़ की बात कर लेते हैं। शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शुक्र योग कारक बैठे हैं सप्तम में, बुध बैठे हैं, तो मतलब कि करियर में महत्वपूर्ण बदलाव, महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए महीना अच्छा है। लेकिन सप्तम भाव बिजनेस का होता है, सप्तम भाव पापकर्तरी में है, एक साइड सूर्य एक साइड केतु, 16 तारीख तक रहेगा ये, और 5 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। अब इसका क्या प्रभाव हो सकता है? क्योंकि बुध आपके अष्टमी से, कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन कोई बना बनाया काम आपका 5 से 22 तारीख के बीच में अटक सकता है। मंगल की दृष्टि है, जो आपकी अपनी कर्मठता से, अपने स्किल से आप बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं हैंडल कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि बुध वक्री है, शनि वक्र दृष्टि है और पापकर्तरी योग है, तो आप देखें कई चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर भी इस महीने जा सकती हैं, तो नियंत्रण रखिएगा। खर्चे बढ़ेंगे, जिनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है या कोई सर्विस बेस्ड कार्य है, आपके कार्यों में, आपके कामों में बाधाएं थोड़ी सी आ सकती हैं, तो बच के रहेगा। अच्छी चीज़ यह है कि सूर्य सप्तम में आ जाएंगे 16 को, भले ही आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे, तो 16 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। लेकिन सूर्य अपने आप में सरकारी बाधाएं दिखाते हैं, तो कोई सरकारी बाधाएं अगर चल रही हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके जो भी सरकारी बाधा चल रही है किसी भी प्रकार से, उसका अंत कर लीजिएगा। मंगल क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, जो सप्तम से नवम है, यानी कि भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। बस ये है कि डिले आपके कार्यों में होगा। बुध 22 तारीख को पतित होकर आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। ये बताता है कि बिजनेस संबंधित कोई लीगल कार्य चल रहा था वो आपका पूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आपका बड़ा कार्य है तो मैन पावर की कमी आपको महीने के अंत में तंग कर सकती है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, लेजीनेस बहुत दिख रही है आपके व्यवहार में, कभी कभी बना बनाया काम आपके लेजीनेस के कारण अटक सकता है। एक स्लो डाउन अवश्य रहेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा मेंटेन रखिएगा और नई संभावनाएं खुलेंगी, मैच्योरिटी भी आपके अंदर रहेगी। बस पुरानी गलतियां थोड़ी सी दोहरा सकते हैं, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। सेल्फ अवेयर रहिएगा, अपने बिजनेस के बारे में अपनी अवेयरनेस बढ़ाइएगा। महीना बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं ध्यान दीजिएगा। कहते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम की बात करें, पैसा आएगा, लेकिन 2 वक्र ग्रहों का प्रभाव है तो डिले होगा, हर चीज़ में डिले होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन केयरफुल, अंतिम 10 दिन बहुत शुभ है। खर्चों की अगर हम बात करें तो आपके 12वें घर के स्वामी लग्न में ही है, तो खर्चे तो आपके लंबे अरसे से बढ़ रहे होंगे। इस महीने क्या क्या हो सकता है खर्चा? घर के सौंदर्यकरण पर खर्चा हो सकता है, घर में मरम्मत करानी पड़ सकती है, कार की मरम्मत या वाहन की मरम्मत करानी पड़ सकती है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की किताबें, या बच्चों के, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन पर बहुत खर्चा होगा। और इसके साथ ही अगर आपके घर में काफ़ी जैसे पेड़ पौधे आदि हैं तो उन पर भी, गार्डनिंग आदि पे कुछ खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, और डोनेशन आदि पर भी या चैरिटी पर भी थोड़ा सा आपका खर्चा इस महीने अत्यधिक हो सकता है। कुछ अनिश्चित खर्चे महीने के अंत में आपको तंग करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन जो महीने का मध्य भाग होगा, मान के चलिए कि 10 तारीख से 20 तारीख, यहाँ पे चांसेस हैं, अन्यथा नहीं है। नया रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो उसकी संभावना है थोड़ी बहुत, स्पेशली अगर किसी के साथ आपकी बातचीत ऑन एंड ऑफ चल रही है तो महीने के 10-12 तारीख के बाद चांसेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। मैंने शुरू में ही कहा था शुक्र वक्री पतित हो रहे हैं, बुध वक्री हो रहे हैं, पंचम भाव होता है रिलेशनशिप का। अब उसके जो स्वामी हैं वो वक्री हो जाएंगे 5 तारीख को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किसके लिए आएगी? फॉर एग्जाम्पल आप रिलेशनशिप में और अब शादी की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ सकती है, यानी कि अच्छी खासी बात जो विवाह की तरफ बढ़ रही थी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। 26 तारीख को मंगल आपके पंचम में आ जाएंगे, यानी कि वहां से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे। और शुक्र जो कारक है 11 रिलेशनशिप के, वो कन्या के साथ कन्या में जाके नीच के हो जाएंगे केतु के साथ। तो जो रिलेशनशिप के लिए सबसे कष्टकारी आपका टाइम होगा ना इस महीने, वो महीने का अंत होगा। मान के चलिए 24-25 तारीख के बाद से बुध वक्री हो जाएंगे 5 को, यानी कि थोड़े कम्युनिकेशन गैप, ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम महीने के अंतिम भाग में आएगी, जहाँ पर रिलेशनशिप में दूरियां आ सकती हैं। शुक्र का केतु के साथ बैठना कभी कभी इंडिकेट करता है, और अगर पंचमेश और पंचम भी प्रभावित है, दोनों ही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि पंचमेश भी महीने के अंत में पतित हो जाएंगे 22 को,
तो इवन अचानक से ब्रेकअप तक बात भी पहुंच सकती है। तो महीने के अंत में सबसे ज़्यादा केयर दिखाने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना ऐसा है जहाँ पे माइंड में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी और वो कन्फ्यूजन ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेके आएगी। अपने मन की बातों को शेयर कीजिएगा, लेकिन सारी बातों को नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस बात को मैं अगर शेयर करूँगा या करूँगी इस पर बहस हो सकती है, तो एटलीस्ट इस महीने उसको छुपा लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी भी छुपाना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पर एक सेंसिटिव डिस्कशन अच्छी नहीं होती। ये महीना आपका वैसा ही है। अगर यात्रा का मौका मिले अपने पार्टनर के साथ अवश्य जाइएगा। आपको इस महीने थोड़ा सा पूर्णता पर काम करना है, अपने रिलेशनशिप में, अपने संबंध में एक पूर्णता लानी है, लोगों की बातें नहीं सुननी। और इस महीने एक चीज़ ट्राई कीजिएगा कि कम बोलिएगा, ज़्यादा सुनिएगा। आप देखेंगे अगर आपने केवल इस फॉर्मूला पे काम किया ना, आपका रिलेशनशिप बहुत हद तक ठीक रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। मिश्रित महीना है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन। बहुत अच्छा महीना नहीं है। कारण क्या है कि सप्तम में अगर हम देखें तो वक्री शनि की दृष्टि है, बुध है, बुध 5 को वक्री हो जाएंगे, बुध अष्टमेश है, अनिश्चितता प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। शुक्र ठीक है, लेकिन सूर्य भी 16 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे। मंगल की दृष्टि है, मंगल दोष, तो बचाव कहाँ से है। तो बहुत अच्छा महीना ये मैरिड लाइफ के लिए नहीं दिख रहा। इवन महीने के अंत में शुक्र भी नीच के और केतु के साथ योग बना लेंगे, यानी कि महीने का अंतिम भाग तो सबसे कष्टकारी होगा। तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इवन अपने पति या पत्नी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। दोनों ही चीज़ों पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में अशांति रहेगी, गुस्सा रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे और इवन फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज भी इस महीने दिख रहे हैं। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़े एक्सप्रेसिव रहिएगा, मन में जो चीज़ है उसको एक्सप्रेस कीजिएगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपने रिलेशनशिप को और स्थिर कीजिए। अभी ऐसा लगता है कोई भी कुछ बोल देता है और उसका प्रभाव पड़ जाता है, जो कि गलत चीज़ है। कभी भी रिलेशनशिप में किसी और की बात को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो आप दोनों के संबंध बिगाड़े। रिलैक्स एटीट्यूड रखेंगे तो अच्छा है, जितना रिलैक्सेशन रखेंगे उतना अच्छा है। कोई भी बात शॉर्टकट में मत कहिएगा, कोई भी बात आधारहीन मत कहिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब लगे कि प्रॉब्लम है तो उसको समझना है, उसको कंसीडर करना है कि हाँ, कई लोग यही करते हैं कि प्रॉब्लम चल रही है हमारी लाइफ में, लेकिन कंसीडर ही नहीं करते कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम है। इस महीने प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको रिकॉग्नाइज कीजिएगा। पहले समझेंगे, खुद मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि प्रॉब्लम है, तभी उन पे काम कर पाएंगे। अगर इग्नोरेंस रहा कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, तो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। जितना इस महीने आप एक दूसरे से सत्य कहते हैं, सत्य मतलब कि अपने भावों को सत्यता के साथ रखते हैं, उतना अच्छा रहेगा। जहाँ बातों को थोड़ा सा अलग प्रकार से आपने एक्सप्रेस करना शुरू किया, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। मिश्रित महीना है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। बीच के 10 दिन क्लैरिटी बहुत रहेगी, उसका उपयोग कीजिएगा। अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है महीना। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आपके पंचमेश बुध हैं, जो स्टडी के स्टूडेंट्स के कारक भी हैं, इसलिए उनका वक्री होना 5 तारीख को बताता है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेनली क्या होगा, रिटेंशन पावर की कमी रहेगी, आपका ध्यान बहुत जगहों पर भागेगा, एकाग्रता की कमी रहेगी, कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है। बुध शुक्र के साथ है, यानी कि प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें भी ज़्यादा होंगी। तो जितना अपने आप को केंद्रित रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, अपने आप को एंगेज रखिएगा, अपने स्टडीज़ में टाइम दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट्स को। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी टाइम निकालिएगा। कई बार भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अगर कुछ बुरा भी होता है, चीज़ें नहीं आपके फेवर में जाती, तो उसको ज़्यादा पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा संवेदनशीलता ज़्यादा रहेगी। कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है, सब कुछ नहीं प्राप्त होता हमें। तो अगर कुछ बुरा भी होता है तो उसको भी, जैसे कहते हैं कि विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ेगी इस महीने अगर आगे बढ़ना है तो। और अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होइएगा कि अगर कुछ गलत हुआ तो हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराना शुरू कर दिया। ये आपने करना शुरू कर दिया ना, तो इस महीने आपका मनोबल बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पर आपको काम करना है। चलते हैं सेहत की तरफ। विशेषतः क्या ध्यान देना है, जिनको नसों के रोग हैं, हड्डियों के रोग हैं, स्किन डिसऑर्डर्स रहते हैं, ENT की प्रॉब्लम रहती है, और जिनको हृदय संबंधित रोग है, बहुत केयरफुल रहेगा। विशेष शुरुआती जो 10 दिन है, यहाँ पर आपको
पित्त रोग यानी कि एसिडिटी, सर के रोग, छाती के रोग, वाटर रिटेंशन, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बेटरमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको सर के रोग और थोड़ा सा बॉडी में ना ऊर्जा की कमी महसूस होगी, बॉडी में वीकनेस सी रहेगी। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर आँखों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, आँखों के रोग तंग करेंगे और इंजरी तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको सबसे पहले तो महादेव के मंदिर जाकर उनका गंगा जल से अभिषेक करना है और उनके सामने बैठकर ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करना है। बजरंग बली को 2 नारियल अर्पण करके 2 प्रकार की मिठाई का भोग लगाकर शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है, हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको लाभ होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।